अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा करारदादों पर मुश्तमिल याददाश्त पेश। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस। खवातीन पहलवानों का बड़ा फैसला, मुकाबलों में हासिल होने वाले तमाम तमगे गंगा नदी में बहा देने का किया ऐलान। और 3 घंटे के IPL फाइनल मैच के नतीजे के लिए शायकीन को 3 दिन तक करना पड़ा इंतजार। आखिरी 2 गेंदों ने पलट दिया मैच। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई बरोज़ इतवार को हैदराबाद में हुई कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा 25 करारदादों पर मुश्तमिल याददाश्त को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हवाले किया गया और उन करारदादों के मुताबिक उर्दू सहाफ़ियों के देरीना हल तलब मसाइल की 101 की दरख्वास्त की गई। उन करारदादों जिसमें GO 293 का खात्मा, तेलुगु और अंग्रेजी ज़ुबानों के सहाफ़ियों के मुमासिल उर्दू सहाफ़ियों को भी एक्रीडेशन कार्ड्स की इजराई के अलावा अराजी के अलाटमेंट शामिल हैं। फेडरेशन की जानिब से ये याददाश्त आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश की गई। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने उन करारदादों को सेक्रेटरीट में वाक़ वज़ीर आला के दफ्तर में दाखिल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस के मंजूर शुदा उन करारदादों पर फौरी अमल आवरी को यकीनी बनाएँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने शहर मुस्तखर आदिलाबाद में चंद माह कबल तश्कील दी गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जदीद बाडी सदर टाउन मजलिस शेख नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक बिशमुल तमाम जिम्मेदारान व अराकीन वार्ड सदूर और मोतबदीन को मुबारकबाद पेश करते हुए शहरियान आदिलाबाद व बुजुर्ग हजरात से गुजारिश की है कि वो आदिलाबाद के मजलिसी टाउन सदर और उनके साथियों की तायीद करते हुए अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजें और मुत्तहदा तौर पर आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करें ताकि आदिलाबाद में एक नई सियासी तारीख रकम की जा सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को शहर मुस्तखर आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किद शुदनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले जलसे हालात हाजरा से मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नोटिस जारी की है। नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कांग्रेस जराये के मुताबिक अंजन कुमार यादव चारशंबे को 11 बजे दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी अंजन कुमार यादव को इस केस में ED ने नोटिस जारी किया था। नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए फंड्स देने के इल्ज़ाम में उन्हें नोटिस जारी की गई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों ने अपने तमगे दरियाए गंगा में बहाने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट लिखकर इसकी इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि आज मंगल 30 मई को शाम 6 बजे हरिद्वार में खिलाड़ी गंगा नदी में अपने तमगे बतौर एहतजाज बहा देंगे। दिनेश फोगाट ने पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के 2 दिन बाद ये ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि एजिटेशन के दौरान वजीर आजम ने एक मरतबा भी पहलवानों का ख्याल नहीं रखा। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर एक मकतूब शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आप सबने देखा कि 28 मई को हमारे साथ क्या हुआ। हम खवातीन पहलवानों को ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क में हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम उन लम्हात को याद कर रहे हैं जब हमने ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में तमगे जीते थे। अब लगता है कि हमने ये तमगे क्यों जीते। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हमें ये तमगे नहीं चाहिए, हम उन तमगों को बहती गंगा में बहाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यात्रियों को ले जाने वाली बस खाई में गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। हुक्काम के मुताबिक पंजाब के अमृतसर से कुछ यात्री जम्मू कश्मीर में मंदिर के दर्शन के लिए जाने के लिए बस के जरिए रवाना हुए। मंदिर के बेस कैंप कटरा के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर झज्जर कोटली इलाके में बस बेकाबू होकर ब्रिज से खाई में गिर पड़ी। यह हादसा कटरा बेस कैंप से 15 किलोमीटर दूर उस वक्त पेश आया जब थोड़ी ही देर में यात्री मंजिल पर पहुंचने वाले थे। बस हादसे की इत्तला मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 75 अफराद सवार थे। उनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई और 55 दीगर जख्मी हो गए। जम्मू के SSP चंदन कोहली ने कहा कि सभी को बस से निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया गया। जख्मियों को जल्द सेहतियाब करने
रियासत कर्नाटक के जिले मैसूर के टी नरसीपुर तालुके के कोरबर गांव के करीब मैसूर कोलिगल हाईवे पर पीर की दोपहर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बल्लारी जिले के एक ही खानदान के 10 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार अफराद हुनूस तालुके के माले महादेश्वरा मंदिर से टोयोटा इनोवा कार में वापस आ रहे थे कि उनकी कार मुखालिफ सिमत से आने वाली एक प्राइवेट बस से टकरा गई। इस तसादुम की वजह से इनोवा कार टुकड़े टुकड़े हो गई, जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। ये बस कोलेगल के लिए जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इनोवा कार में 3 अफराद सवार थे, जिनमें 4 बच्चे और खवातीन शामिल थे। उन तमाम का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसा जैन बरादरी के पंजरवल सोसाइटी के मवेशियों की देखभाल के मरकज पंजरपुल के करीब पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त मंजूनाथ 35 साल, 30 साल पूर्णिमा, 10 साल पवन, 8 साल कार्तिक, 24 साल संदीप, 40 साल सज्जना, 45 साल कोत्रेश, 35 साल गायत्री और 3 साल श्रव्या और ड्राइवर आदित्य भी शामिल हैं। जख्मियों में शशि कुमार, पुनीत और जनार्दन शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट सीमा लाटकर ने बताया कि बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस हादसे की फुटेज रिकॉर्ड हो गई। हादसे की इत्तला सुनकर चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया ने 10 अफराद की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। एक ट्वीट में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैसूर जिले के टी नरसीपुरा के करीब पेश आए हादसे से उन्हें काफी दुख हुआ है, जिसमें 10 मासूम अफराद की मौत हो गई। सीएम रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतल्लका हुक्काम को जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शायकीन 3 घंटे तक जारी रहने वाले मैच के नतीजे का 3 दिन इंतजार करते रहे। आईपीएल की तारीख में पहली मरतबा कोई फाइनल मैच टेस्ट मैच से मुशाबहत कर गया। ये शायकीन के लिए दिन और रात का इम्तिहान साबित हुआ। इतवार 28 मई को शाम 7 बजे शुरू होने वाला मैच बारिश की वजह से ताखीर हो गई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से एक ओवर भी नहीं कराया गया, जिसके बायस एम्पायर्स ने मैच को रिजर्व डे तक मुलतवी कर दिया। चूंकि 28 मई को होने वाला मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया था, शायकीन के दरमियान एक ही बात चल रही थी कि क्या यह दूसरे भी दिन मुनक्किद होगा या नहीं, क्या बारिश फिर रुकेगी, फाइनल में कौन जीतेगा, अगर दोबारा बारिश हुई तो क्या होगा। इन सब बातों को जहन में रखते हुए मैच 29 मई की शाम 7 बजे शुरू हुआ। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का इंतखाब किया। गुजरात की इनिंग्स आसानी से चली, अगरचे के वक्तन फवक्तन हल्की बारिश होती रही, लेकिन इससे मैच को रोकने के लिए काफी बारिश नहीं हुई। उसके साथ गुजरात टाइटंस ने मुकम्मल तौर पर 20 ओवर खेले। गुजरात टाइटंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में साई सुदर्शन साहा और गिल की शानदार कारकर्दगी से 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की इनिंग खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई। आईपीएल के फाइनल में शदीद बारिश हुई। एक मरतबा फिर मैच 9.5 मिनट पर रोक दिया गया। रात 12 बजे के करीब बारिश रुक गई। इस तरह मंगल को आईपीएल का फाइनल मैच दाखिल हुआ। फिर बारिश कुछ कम हुई। उसके साथ ग्राउंड स्टाफ ने खेल के लिए मैदान तैयार किया। मैच रात ठीक 12:10 पर दोबारा शुरू हुआ। ताहम बारिश के बाद खेल को 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। चेन्नई ने 5 विकेट पर 171 रन बनाते हुए मुकर्ररा हदफ को पार कर लिया और 5वीं मरतबा आईपीएल का टाइटल अपने नाम किया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 13 रन दरकार थे। उस मरहले पर आखिरी ओवर करने वाले मोहित शर्मा ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 3 गेंदों पर 3 रन दिए, जिससे मैच में मजीद दिलचस्पी आ गई, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन बनाने थे। जडेजा क्रीज पर थे। उन्होंने 5वीं गेंद पर छक्का लगाया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस में परेशानी बढ़ गई। आखिरी गेंद पर जडेजा ने गेंद को बाउंड्री पार कर दिया, जिसके नतीजे में चेन्नई सुपर किंग्स फातेह करार दी गई। महाराष्ट्र के वाहिद कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सुरेश धनवरकर 47 साल का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे और दिल्ली एनसीआर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मंगल की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस लीडर बाला साहेब थोराट ने इसकी तस्दीक की है। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए नागपुर के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। थोराट ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी हालत मजीद बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सुरेश धनवरकर चंद्रपुर लोकसभा हल्के से एमपी हैं। पहले शिवसेना में काम कर चुके हैं। 2014 में वो वडोदरा भद्रावती असेंबली हल्के से जीते थे। उन्होंने सन 2019 में शिवसेना पार्टी छोड़ दी और लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। सुरेश इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वाहिद लोकसभा मेंबर हैं। उनकी बीवी और 2 बेटे हैं। उनकी बीवी प्रतिभा फिलहाल एमएलए हैं। धनवरकर की नाश को मंगल की दोपहर उनके आबाई गांव वडोदरा मुंतकिल किया गया है। दरी असना सुरेश धनवरकर के वालिद नारायण
دھنور کر 80 سالہ طویل علالت کے باعث ہفتے کی شام ناگپور میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ایم پی سریش ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور ان کے والد کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکے۔ راجستھان کے باران ضلع میں 26 مئی کو اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں 2222 جوڑے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ شادی کی یہ تقریب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کی گئی۔ اسی دوران اس اجتماعی شادی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وداعی کے وقت ایک دلہن اپنے سسرال جانے سے پہلے کچھ ایسا کرتی نظر آئی جسے دیکھ کر لوگ ہنسی نہ روک سکے۔ شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد سب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک دلہا بھی اپنی نئی دلہن کے ساتھ گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ دلہا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اسی دوران دلہن نے گٹکے کا پیکٹ نکالا، اس میں زردہ ملا کر اپنے شوہر کے سامنے گٹکا کھانے لگی۔ وہاں کھڑی کار میں بیٹھے ایک شخص نے دلہن کا گٹکا کھاتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا۔ ویڈیو کچھ ہی دیر میں وائرل ہو گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی قومی کانفرنس میں منظور شدہ قراردادوں پر مشتمل یادداشت پیش۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی نوٹس۔ خواتین پہلوانوں کا بڑا فیصلہ، مقابلوں میں حاصل ہونے والے تمام تمغے گنگا ندی میں بہا دینے کا کیا اعلان۔ اور 3 گھنٹے کے IPL فائنل میچ کے نتیجے کے لیے شائقین کو 3 دن تک کرنا پڑا انتظار، آخری 2 گیندوں نے پلٹ دیا میچ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔